गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि बेटा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, क्या क्या टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बेटा पहला चैप्टर जो हमारे क्लास 11th का है और थोड़ा बहुत उसके बारे में आप पहले से भी जानते हो बेटा, उन दोनों को लिंक करके मैं आपका एक फाउंडेशन डेवलप कर रहा था बच्चों फिजिक्स पढ़ने के लिए। और वो टॉपिक था बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस की थी। मैंने यूनिट्स के बारे में आपको बताया था कि यूनिट्स बेसिकली एक छोटा सा मेजरमेंट है किसी भी क्वांटिटी का, है ना। और या ऐसे कह लो आप कि यूनिट बेटा किसी भी एक क्वांटिटी की छोटी सी यूनिट है, जिस अमाउंट है जिसको कि हम एक यूनिट कंसीडर करते हैं, और उसी को बेस बना करके हम लोग उस वैसे सिमिलर क्वांटिटीज का बेटा मेजरमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी वायर की लेंथ मेजर करनी हो, जैसे मैंने कल यहाँ पर बेटा एक लाइन ड्रॉ किया था और मैंने बोला था कि बेटा मुझे इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है, तो लाइन की लेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो पहले मुझे लेंथ की यूनिट डेवलप करनी पड़ेगी। और लेंथ के यूनिट को बेटा हमने क्या बोला था, मीटर, और उसको मीटर मानते हुए एक लेंथ के एक छोटे से यूनिट को मीटर माना और उसको मीटर मान करके हमने लाइन के लेंथ को मेजर किया था बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट के लिए अपने को बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है मेजरमेंट के लिए। पहली चीज कि आप जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो उसका यूनिट, और दूसरा कि जिस क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हो बेटा उसमें वो यूनिट कितने टाइम्स कंटेन्ड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट। तो मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि कोई भी मेजरमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट आप कैसे लिखते हो, कोई भी मेजरमेंट लिखने का आपका तरीका होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा बेटा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका, है ना। इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा मेजरमेंट करते हैं। और मैंने आपको लेंथ का, किसी लाइन के लेंथ का मेजरमेंट करके बेटा कल बताया था कि किसी भी लाइन के लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। चलो मिटाऊं इसको। तो जिस तरह से बेटा लेंथ के यूनिट को हमने मीटर बताया था, वैसे ही बेटा और भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सबकी कुछ ना कुछ यूनिट है, सबके मेजरमेंट का कुछ ना कुछ यूनिट है। अब फिजिक्स में अगर बात करें कि बेटा कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, तो बेटा लिमिटलेस है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मतलब एटलीस्ट नहीं भी तो कुछ रख लो आप लगभग कि 800-900 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज बेटा फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जिनका मेजरमेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनका मेजरमेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में ऐसी कितनी फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो लिमिटलेस है बेटा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं जिनका मेजरमेंट करते हैं। मतलब मोर देन आई सेड 800-900 फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट इन फिजिक्स हुज मेजरमेंट वी डू। तो अब हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट बताना, एक नया यूनिट बताना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता बेटा सारे साइंटिस्ट लोगों के लिए, या जो भी फिजिसिस्ट हैं या जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उन सब के अलग अलग यूनिट्स को याद रखना और उनको मैनेज करना। इसलिए लोगों ने एक आसान सा तरीका निकाला बेटा। क्या किया उन्होंने सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में बेटा क्लासिफाई कर दिया, है ना।
उन्होंने सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा दो पार्ट में क्या कर दिया, क्लासिफाई। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने दो पार्ट में बच्चों क्लासिफाई कर दिया। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा हमने क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सी, एक को हमने बोला बेटा फंडामेंटल और एक को हमने बोला बेटा डेराइव्ड, है ना। एक फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या बोला बेटा, फंडामेंटल, और दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा उसे हमने क्या बोला, डेराइव्ड। सारी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने बेटा दो पार्ट में क्या किया, क्लासिफाई। कौन कौन सी, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। अब फंडामेंटल कौन सी हुई, डेराइव्ड कौन सी हुई? तो फंडामेंटल में सिर्फ 7 क्वांटिटीज हैं बेटा। मैंने आपको बताया टोटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है फिजिक्स में, 700, 800, 900 से ज्यादा है बेटा, मतलब 900 से ज्यादा है। पूरे फिजिक्स में 900 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, और उनमें से 900 फिजिकल क्वांटिटीज में से सिर्फ 7 फंडामेंटल है, बाद बाकी सारे के सारे डेराइव्ड हैं। तो फंडामेंटल कौन कौन से हैं, तो सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। अच्छा, किस आधार पर फंडामेंटल ये क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया? तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ना। तो फंडामेंटल का अगर आप डेफिनेशन लिखोगे बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आप डेफिनेशन लिखते हो बेटा, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, है ना, लिस्ट ऑफ all those physical quantities which are independent of each other, which are independent of each other, which are independent of each other। इसका बेटा मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा अभी कि ये जो कहना चाह रहा है कि विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब क्या है। अपने पास मैंने कहा 900 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उस 900 में से हम कैसे पता करें कि कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये टोटल 7 है ना, ये बेटा टोटल 7 है। दीज आर टोटल 7 इन नंबर्स। ये टोटल बेटा 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दीज आर टोटल 7 इन नंबर्स। ये टोटल बेटा ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलो अगला लिखो आप, डेराइव्ड। अब सुनना ध्यान से बेटा, डेराइव्ड और फंडामेंटल ये दोनों एक दूसरे से काफी लिंक्ड है, इनका डेफिनेशन। डेराइव्ड कौन है बेटा, जो फंडामेंटल, कितने फंडामेंटल हैं 7, तो उन 7 फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से, उनमें से ही किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटीज बने उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड। मतलब फंडामेंटल छोड़कर फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज बेटा बच गई वो सारी की सारी डेराइव्ड हैं, और जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटीज है बेटा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो लिखता हूं मैं यहां पर बेटा डेराइव्ड के बारे में, है ना, कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, all those physical quantities, all those physical quantities, all those physical quantities which
can be expressed as all those physical quantities which can be expressed as combination of fundamental quantities, all those physical quantities which can be expressed as combination of fundamental quantities are called derived quantities, ठीक है। तो कुछ तो हो गई बेटा फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल हैं, और सिर्फ इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन बना करके हम सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज को बेटा लिख सकते हैं। जितने भी 900 से ज्यादा मैंने बताया आपको टोटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन 900 फिजिकल क्वांटिटीज में बेटा आप 7 फिजिकल क्वांटिटी अलग कर लो। 900 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन टोटल इन फिजिक्स। 900 क्वांटिटीज में बेटा 900 क्वांटिटीज में अगर आप 7 क्वांटिटी को बस अलग कर लो जो फंडामेंटल है, तो रिमेनिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 फंडामेंटल। इन 7 के ही कॉम्बिनेशन से सारी की सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनी हुई हैं। हम डिस्कस करेंगे आपसे बेटा अभी क्लैरिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो पहले तो आप इनको जो है बेटा कॉपी कर लो, ठीक है, फिर हम आगे इसके बाद डिस्कशन करते हैं। और जब भी पढ़ना है बेटा तो कॉपी पेन ले करके पढ़ना है ना, ऐसा नहीं कि बस आकर के ऐसे ही बैठ गए, है ना, लेक्चर चल रहा है ऐसे देख रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, ऐसे नहीं होता बेटा। बिल्कुल ये जो कोर्स है ना बेटा, ये प्रोफेशनल कोर्स है ना। यहाँ पे टीचर भी बेटा एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आपको पढ़ा रहा होता है ना। यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए बेटा, पैशन चाहिए, एकदम एंथुसिज्म चाहिए पढ़ने के लिए, एनर्जी चाहिए बेटा पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि लीनियंसी की पढ़ रहे हैं चल रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। एकदम डिसिप्लिन चाहिए, है ना। रेगुलर एकदम टाइम पे आपको लेक्चर्स करने हैं, लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है ना। आपको एकदम रेगुलर मेंटेन रहना है बेटा। इसमें एग्जाम होंगे टाइम पे, आपको एग्जाम देना है, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, उसमें जितना आप टॉप रैंक बेटा अचीव कर सकते हो उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो एकदम पूरे डेडिकेशन के साथ आपको बेटा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। लीनियंसी नहीं चलती है, ठीक है। चलो फटाफट इसको कॉपी करो, डू फास्ट। हो गया कॉपी बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इन सबको। अब बेटा कई बार जो है ना, मैं एक छोटा छोटा ऐसे नोट्स आपको लिखवाता रहूंगा, जिससे कि ना मतलब जो भी हमने पढ़ा है ना उसकी चीजें आपको जो है आपके दिमाग में फिट हो जाती है ना। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स मैं आपको बीच में लिखवाता रहूंगा। जैसे देखो एक नोट लिखो यहाँ पे, है ना, मतलब शॉर्ट नोट बेटा, है ना, कि सबसे पहला तो लिख लो देयर आर
लिमिटलेस नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, है ना, शॉर्ट नोट्स है बेटा, देयर आर लिमिटलेस physical quantities in physics, there are limitless physical quantities in physics, ठीक है, there are limitless physical quantities in physics, only 7 of them are fundamental, only 7 of them are fundamental, है ना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में बेटा, उसका कोई एग्जैक्ट नंबर भी नहीं है, है ना, और उनमें से सिर्फ 7 फंडामेंटल है, जितनी भी हैं उनमें से सिर्फ 7 आर फंडामेंटल, ओनली 7 ऑफ देम आर फंडामेंटल, रेस्ट ऑल आर डेराइव्ड, रेस्ट ऑल आर डेराइव्ड, बाद बाकी उन 7 को छोड़कर जो भी बच गए वो सभी के सभी डेराइव्ड है। ये बेटा ये शॉर्ट नोट जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ना, क्विकली आपको चीजें समझ में आती हैं अगर आप इस तरह से नोट्स बना करके चलते रहो तो, है ना, ठीक है। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको इस तरह के नोट्स जो है बेटा लिखवाता रहूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा कि वो जो 7 बार बार ये 7 वर्ड यूज हो रहा है, ये 7 वर्ड यूज हो रहा है, आखिर ये कौन से खास बेहद स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये कौन से ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्होंने अपने कंधे पर पूरे फिजिक्स का भार ले रखा है, ये कौन से हैं वो 7, आइए उनसे मिलते हैं। लिखते हैं टॉपिक बेटा, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, list of fundamental physical quantities, list of fundamental physical quantities, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है बेटा? 7, ये नहीं भूलेंगे 7 एक बहुत ही स्पेशल सा नंबर है बेटा फिजिक्स के अंदर, है ना, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी आइए देखते हैं, है ना, लिखते हैं उनका नाम और साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। सबसे पहला बेटा मास, क्या है नाम? मास। दूसरा लेंथ, और इसमें ऐसा एक भी नहीं है जो बेटा आप जानते नहीं होंगे, आपने सबका जितना भी मैं यहां पे लिखूंगा इन सबका अपने नाम अपने करियर में कभी ना कभी तो बेटा सुना ही होगा अपने पढ़ाई के दौरान। मास आप जानते हो, है ना, समथिंग रिलेटेड टू वेट, है ना, 10 किलो 20 किलो 50 किलो, ये सब क्या है बेटा? मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम। टाइम के बाद आता है बेटा टेम्परेचर, टाइम के बाद क्या आता है बेटा? टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। फिर एक टर्म आता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या टर्म है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। और फिर आता है बेटा टर्म जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या आता है टर्म बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेटा 7 है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा जिन्होंने पूरे फिजिक्स की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले रखी है। और बचे हुए ये 7 छोड़कर जितने बच गए फिजिक्स में बेटा, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज बच गए, वो सब के सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। किसी ना किसी तरीके का इनका ही कॉम्बिनेशन है जो उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया है, जिसको हम डेराइव्ड कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड।
ये अकेले बेचारे सिर्फ 7, ये सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज स्पेशल है फिजिक्स के अंदर, और इनके ही कॉम्बिनेशन से फिजिक्स के तमाम और फिजिकल क्वांटिटीज बन करके आए हैं, इसलिए उनका नाम है बेटा डेराइव्ड। क्या वर्ड है उनका नाम क्या है उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का? डेराइव्ड। आप बार बार ये वर्ड सुनते होंगे बेटा कि हिंदी लैंग्वेज की, भाषा की बात करें बेटा, तो आपने सुना होगा कि हिंदी संस्कृत से आई है। आपने बहुत बार सुना होगा, ये सर नो सुना है या नहीं सुना है? आजकल न्यूज में बहुत बार रहता है ये सब बेटा कि हिंदी जो भाषा है वो कहां से आई है? संस्कृत से आई है। तो हम क्या बोलते हैं कि हिंदी इज डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। हिंदी कहां से आई है? संस्कृत से आई है। वैसे बेटा इंग्लिश के बारे में अगर हम बोलें तो हम क्या कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो लैटिन से आया है ना। लैटिन पहले एक लैंग्वेज था, उससे जो है इंग्लिश आया बेटा। तो हम क्या कहते हैं कि इंग्लिश इज मोस्टली डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। तो ऐसे बेटा कई सारे है ना लैंग्वेज है जिसके लिए हम बोलते हैं भाई ये उसे डेराइव होकर के आया है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, जो संस्कृत में हम लोग फ्रेजेस यूज करते थे बेटा, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से और उन्हीं में बदलाव होते होते क्या है हमारा हिंदी भाषा बना है। उसी तरह से सिमिलरली बेटा ये फंडामेंटल है और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिल करके क्या बना है? डेराइव्ड। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से क्या बना है बेटा? डेराइव्ड। तो ये 7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करेंगे पहले बेटा, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को, इतने स्पेशल हैं तो हमें याद तो होना ही चाहिए। तो चलिए याद करते हैं। मास, लेंथ, टाइम, कोई इसका मेनेमोनिक्स नहीं है बेटा। इसका मेनेमोनिक्स अगर बता दूं या बना के बताऊं आपको मैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता याद रखना। तो 7 ही है, ज़्यादा है भी नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली या बेटा रट्टा मार लेते हैं। क्या क्या है बताओ? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास के बारे में आप सब जानते हो, लेंथ आप मेजर करते हो, टाइम आप रोज बेटा घड़ी में देखते हो, टेम्परेचर है ना, आजकल बेटा कोविड का टाइम चल रहा है, हम कहते हैं ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया घट गया, या गर्मी का मौसम है तो भाई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठंडे के मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वी ऑल नो अबाउट टेम्परेचर एंड वी डू डे टू डे मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर बेटा, यस और नो। तो मास के बारे में आप जानते हो बेटा, लेंथ के बारे में आप जानते हो, टाइम के बारे में आप जानते हो, आप टेम्परेचर के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेटा आज के समय में कौन नहीं जानता है ना। आपके चारों तरफ है ना फैन चल रहे हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, है ना, इतनी सारी चीजें बेटा, आप फोन चार्ज कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा इन योर हाउस, इन योर होम दैट आर कंप्लीटली इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इसके बारे में तो बेटा सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, एग्जिस्ट करता है, उसका भी मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में करते हैं, ये सब देखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हो सकता है कि आपके लिए एक नया वर्ड होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बेटा लाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये वर्ड? लाइट से। लाइट की ब्राइटनेस है ना, लाइट से जो अपने को एनर्जी मिल रही है कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है। ये इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द वे हो जाएगा। तो बस आप इसके बारे में याद रखें कि दिस इज अ टर्म समथिंग रिलेटेड टू लाइट। और कभी मौका मिला तो आगे चल करके क्लास 11th में या क्लास 12th में जब आप मेरे से पढ़ रहे होंगे, कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपको इसके बारे में बेटा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। फोटोमेट्री का ये एक टॉपिक है ना, जो कि अब बेटा IIT और नीट दोनों के सिलेबस से भी हटा दिया गया है ना, बट ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट वी शुड नो अबाउट। नेक्स्ट बेटा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको लगता होगा ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा? ये मोल है। क्या है ये? मोल। आपने मोल के बारे में पढ़ा है ना, 1 मोल, 2 मोल्स, 3 मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ऐसा सुना है ना बेटा, 9th-10th में है ये सब, मुझे पता है अच्छे से, है ना। तो ये बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मोल्स एंड दैट काउंट्स द नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ सॉलिड। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा, ये 7 फंडामेंटल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। क्या क्या? मास, लेंथ, मेरे साथ बोलो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर से बोलो मेरे साथ बेटा, आंख बंद करो, क्लोज योर आईज एंड रिपीट विद मी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक बार आप खुद से देखो ये पूरा और फिर मेरे साथ आप रिपीट करोगे।
एक बार आप खुद से देखो बेटा पूरा, और फिर मेरे साथ एक बार आप रिपीट करोगे, याद करना है बेटा, एकदम खून में बहना चाहिए फिजिक्स, समझ रहे हो, खून में बहना चाहिए, ये जज्बा लेकर के आना बेटा, तभी हम सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आंख बंद करो और मेरे साथ रिपीट करो, एक बार देख लो इसको क्या लिखा है ना, देन रिपीट विद मी, ठीक है बेटा। रिपीट करते हैं, मास, क्लोज योर आईज एंड रिपीट विद मी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर से बोलो मेरे साथ बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास के बारे में हम सब जानते हैं, है ना, 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, है ना, ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में बेटा आप ये सब चीजें मेजरमेंट करते हो मास का, है ना। तो मास के बारे में आप सब जानते हो बेटा। लेंथ के बारे में भी, लेंथ का मेजरमेंट भी करते हैं हम लोग बेटा, मीटर्स में, फीट में, इंचेज में, सेंटीमीटर्स में, वी ऑल नो अबाउट लेंथ। टाइम, इसका मेजरमेंट भी हम लोग बेटा डे टू डे लाइफ में रोज टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं। टेम्परेचर के बारे में वी ऑल नो, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये सारे यूनिट्स होते हैं बेटा टेम्परेचर के। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट एम्पियर में करते हैं बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला में करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेटा हम लोग मोल में करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट्स होते हैं बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो कल बेटा इसी के बारे में चर्चा होगी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो 7 ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको सामने दिख रहे हैं, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स कौन कौन से हैं, उनके यूनिट्स के नाम क्या क्या हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकेंड है। तो जो भी रिमेनिंग बच गए इन सब के बारे में बेटा हम कल डिस्कस करेंगे प्रॉपरली इन टुमारोज लेक्चर। तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल विद द फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होते नहीं होते उसके बारे में बेटा हम कल डिस्कशन करेंगे, ओके। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं कल फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। शुक्रिया।